जहां एक तरफ कुछ क्रिकेट फैंस का यह मानना है कि अगर इंग्लैंड वाली सीरीज में आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर आते तो उनकी जो बुरी फॉर्म थी वो भी ठीक हो जाती, जिस तरह से इन पिचेस पर रन्स पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ का मानना यह है कि भैया उनका टाइम हो गया था और सही टाइम पर उनको भेजा गया, क्योंकि उनके रिप्लेसमेंट में जो प्लेयर आए हैं, एक केएल राहुल और एक शुभमन गिल ने जो रिप्लेसमेंट में जगह पकड़ी है वो बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। और इसमें एक नाम फॉर्मर क्रिकेटर संजय मांजरेकर का भी। संजय मांजरेकर ने तो नंबर स्टेट करते हुए कहा कि भैया देखो, रोहित शर्मा पिछली 2 सीरीज से 10 के एवरेज से रन बना रहे थे और विराट कोहली पिछले 5 साल में 30 के एवरेज से रन बना रहे थे। तो आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि उनके जाने से इंडिया को नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी जगह पर जो है वो खूब बढ़िया खेल रहे हैं। आप ये जरूर कह सकते हो कि अगर रोहित और विराट रहते तो उनकी जो सीनियोरिटी थी, उनका जो एक्सपीरियंस था, वो इंडिया यूज करता और वो कंट्रीब्यूशन इंडिया में जरूर कर रहा होगा, ना कि रोहित और विराट का होना। क्योंकि जब वो थे तो रन्स इनफैक्ट कम ही बन रहे थे। अब देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव इसलिए बन जाता है क्योंकि बहुत लोगों का मानना था कि भाई जो लॉर्ड्स का मैच था वो इंडिया इसलिए हार गई क्योंकि वहां पर विराट जैसा फाइटर नहीं था। अगर विराट रहता तो वो रन चेज बड़े आराम से हो जाता, विराट रहता तो वो फाइट होती और उस मैच को इंडिया जीत करके निकल जाता। और वहीं बहुत लोगों का ये मानना है, जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया, कि जिन पिचेस पर लगातार 100 पर 100 बन रहे हैं, जिन पिचेस पर वॉशिंगटन सुंदर ने रन किए, जिन पिचेस पर जडेजा ने रन किए, शुभमन गिल ढेर सारे रन कर रहे हैं। और जैसे शुभमन गिल का भी फॉर्म पहले खराब था और वो इस पिच पर या इंग्लैंड में इस पर्टिकुलर सीरीज पर आने के बाद अच्छा हो गया है, उसी तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर इस जगह पर होते तो वो डबल सेंचुरीज लगाते। ये वाकई में मैं क्रिकेट फैन की स्टेटमेंट आपको स्टेट कर रहा हूं। तो ये अच्छा पर्सपेक्टिव इसलिए बन जाता है क्योंकि अब तो वो है नहीं, और अगर वो होते तो क्या होता, मतलब ऐसा होता तो वैसा होता वाली कहानी है। लेकिन इस टाइम पर इंडिया जो है वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। आप ऐसा कोई ऑर्डिनरी सीरीज तो चल नहीं रही है, क्योंकि अभी इंडिया जो है उसने 3189 रन बना दिए हैं, जो सबसे ज्यादा है अवे सीरीज में। इतने रन अवे सीरीज में इंडिया ने कभी नहीं बनाए। तो इसका मतलब ये तो है कि यहां पर बैटिंग करना आसान हो रहा है। अचानक से सारे बैटर्स एकदम से अपने प्राइम में तो नहीं आ जाएंगे। आप देखो, शुभमन गिल ने 722 रन लगा दिए और केएल राहुल ने 511। ये वो दो प्लेयर हैं जिन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को रिप्लेस किया है। केएल राहुल ने रोहित शर्मा को रिप्लेस किया, वो 511 रन लगा के बैठे हैं। शुभमन गिल ने विराट कोहली को रिप्लेस किया, उस फोर्थ पोजीशन शुभमन गिल खेलते हैं, पहले विराट कोहली खेलते, तो उन्होंने 722 रन लगा दिए। तो जाहिर सी बात है वो प्लेयर जो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थे, उसमें से एक नाम शुभमन गिल का भी था, लेकिन आने के बाद अचानक से कप्तान बनते ही 722 रन लगाना, यस, एक जिम्मेदारी का डिस्प्ले जरूर है। लेकिन एक ये भी डिस्प्ले है कि इंग्लैंड में चलो चौथे और पांचवें दिन वाली पिच मुश्किल थी, मैं भी मानता हूं, बिकॉज उस पर अनइवन बाउंस हो रहा था। लेकिन ये है कि यहां रन्स बन रहे हैं, यहां पर रन्स बन रहे हैं। और ये पर्सपेक्टिव इसलिए डाला जा रहा है कि भाई अगर विराट होते ना तो वो भी रन्स बनाए थे। और आप कहते हैं कि हाँ, विराट कोहली वापस आ गया है। विराट कोहली जो पिछले 5 साल में 30 के एवरेज से रन बना रहा था, हो सकता है यहां करके 60 के एवरेज से रन बनाया था। लेकिन इसी वजह से पर्सपेक्टिव बनता है क्योंकि संजय मांजरेकर और जैसे बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि रोहित और विराट अपने सही टाइम पर गए हैं। अगर होते तो शायद इंडिया थोड़ा सा बैकफुट पर रहता, नहीं है तो इंडिया इस टाइम पर फ्रंट फुट पर। लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि वाकई अगर यहां पर रोहित और विराट होते तो अपनी जो बुरी फॉर्म थी, जो पिछले कुछ टाइम से चली आ रही थी, उसको इंप्रूव कर लेते। जिस तरह से इंडियन बैटर्स रन कर रहे हैं, इंग्लिश बैटर्स रन कर रहे हैं, वो आकर के बहुत सारे रन करते और हो सकता है सीरीज का रिजल्ट कुछ और होता और लॉर्ड्स वाला मैच इंडिया जीत जाता, बिकॉज वो एक्सपीरियंस है, खेल चुके हैं और इन सिचुएशन पर खूब सारे रन भी बना चुके हैं, या फिर सही टाइम पर गए हैं। इंडिया का टॉप ऑर्डर और स्ट्रांग हो गया है और जितने सारे रन्स इंडिया ने बना दिए हैं वो शायद उनकी प्रेजेंस में नहीं बन पाते। क्या आप संजय मांजरेकर के आइडिया के साथ चलते हैं या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।